एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। तो आज हम सीखेंगे ऐसे 500 रोज बोले जाने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जिसका यूज आप अपनी एवरीडे इंग्लिश में करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत सारे ग्रामर्स को जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो ग्रामर्स के टॉपिक सीखने हैं जिसका यूज आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं। आज हम 500 डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे, साथ ही साथ आज हम वो ग्रामर सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे, साथ साथ जैसे हैव टू और हैज टू का यूज हम कहाँ करते हैं, हैव और हैज का यूज हम कहाँ करते हैं, लेट का यूज कहाँ करते हैं, वांट टू का यूज हम कहाँ करते हैं। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप 500 नहीं 1000 अपने से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे जाना पड़ा। कोई भी काम हमें पास्ट में करना पड़ा तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। अभी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा। तो मुझे जाना पड़ा तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ा। देखिए, जब भी हमें ये कहना होता है कि पास्ट में कोई काम हमें करना पड़ा तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे लेट पे आना पड़ा। हमें कोई काम करना पड़ा तो वहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे। उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे पढ़ना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू स्टडी, तो बोथ की जगह स्टडी का यूज करेंगे। मुझे आना पड़ा, मेरा मन नहीं था लेकिन मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। मैंने कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ा तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हैड टू का यूज हम कहाँ करते हैं। अब आप एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बनाएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे खाना पड़ा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। और हमारा अगला सेंटेंस है, मेरे पास कार है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश देखेंगे और हम देखेंगे कि हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, मेरे पास कार है तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव अ कार। देखिए, जब भी हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास कोई चीज है, जब भी हम अपने पोजेसेस यानी ओनरशिप की बात करते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास है तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं, हैव और हैज। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बैग है, मेरे पास फोन है, मेरे पास दोस्त हैं, तो वहां पे हम हैव का यूज करेंगे। जब भी हम ओनरशिप की बात करेंगे, कोई चीज हमें ये बतानी है कि हमारे पास कोई चीज है, तो आई हैव का मतलब हो गया कि मेरे पास है। अब आपके पास जो भी है आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास फोन है, आई हैव अ फोन। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। देखिए, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हैव की जगह हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। जैसे आपको बोलना है कि उसके पास फोन है तो हो जाएगा ही हैज फोन। उसके पास कार है, ही हैज कार। उसके पास घर है, ही हैज हाउस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो आपको पता हो गया होगा कि हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी हम ओनरशिप यानी पोजेसेस की बात करते हैं, कोई भी चीज हमारे पास है तो वहां पे हम हैज और हैव का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हैड टू और हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। और हमारा अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हमें ये कहना होता है कोई काम हम करना चाहते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, मैं एक मूवी देखना चाहती हूँ। तो कोई काम हम करना चाहते हैं तो वहां पे हम वांट टू का यूज करते हैं। वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश देख लीजिए, उसके बाद हम वांट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू मीट यू। मीट का मतलब होता है मिलना। तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो हो जाएगा आई वांट टू मीट यू। अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम। मैं मूवी देखना चाहता हूँ, आई वांट टू वॉच मूवी। तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो वहां पे आप वांट टू का यूज करेंगे। और वांट टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे गो, कम, स्लीप, सिंग, प्ले, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक और देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मैं खेलना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू
प्ले, मतलब मैं खेलना चाहता हूँ। तो आपको पता हो गया होगा कि वांट टू का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं या करना चाहती हूँ तो वहां पे हम वांट टू का यूज करेंगे और वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगला सेंटेंस में मैं खाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ईट। देखिए कोई भी काम आप जो रोज करते हैं या अपनी आदत के तौर पे करते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी, मैं गाता हूँ आई सिंग, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं मूवी देखता हूँ आई वॉच मूवी, मैं सोता हूँ आई स्लीप, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, जो कोई भी काम आप जो रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं या अपनी आदत के तौर पे करते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले सेंटेंस पे, मुझे पढ़ने दो, मुझे कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो। तो जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस में आपको दो वर्ड मिल जाए ना, कि कोई काम मुझे करने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, तो वहां पे आप लेट का यूज करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में आपको दो वर्ड मिल जाए, जैसे मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे खेलने दो, मुझे इंग्लिश सीखने दो, मुझे यह देखने दो, मुझे बताने दो, तो वहां पे आप लेट का यूज करेंगे। तो लेट उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मुझे पढ़ने दो, आई लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो लेट मी का मतलब हो गया कोई काम मुझे करने दो। ठीक है, तो जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी का मतलब हो गया मुझे कोई काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे बताने दो, लेट मी टेल। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो लेट का यूज हम करते हैं जब भी हम ये कहते हैं कोई काम हमें करने दो। और अगला सेंटेंस है इसे मत करो, कोई काम है आपको किसी को मना करना है, इसे मत करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू दिस। देखिए जब भी आपको कहना हो ना कि ये मत करो, वो मत खाओ, वहां मत जाओ, इसे मत पढ़ो, तो मत की इंग्लिश होती है डोंट। तो सबसे पहले आपको लगाना है डोंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसे मत देखो तो क्या हो जाएगा, डोंट लुक एट दिस। इसे मत पढ़ो, डोंट रीड दिस। इसे मत खाओ, डोंट ईट दिस। इसे अरे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। इसे मत खाओ, डोंट ईट दिस। इसे मत पियो, डोंट ड्रिंक दिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, कोई भी काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वहां पे आपको डोंट का यूज करना है। हाँ, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक टीचर हूँ। देखिए जब भी आप अपने जॉब के बारे में बात करना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो वहां पे हम आई एम का यूज करते हैं। मतलब आई एम का मतलब हो गया कि मैं हूँ। अब आप जो भी हैं, जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर। सबसे पहले आपको लगाना है आई एम, उसके बाद अपने जॉब के बारे में आप जो चीज है, जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, आई एम हाउसवाइफ। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जब भी आप अपने, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करता है, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो अगर आपको बोलना है कि मैं एक टीचर हूँ तो आप बोलेंगे आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तो आई एम का यूज करेंगे। एंड अगला सेंटेंस है एसी चालू कर दो। देखिए घर में बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस है कि एसी चालू कर दो, टीवी चालू कर दो। हम घर में बहुत बार बोलते हैं कि फैन चालू कर दो, लाइट चालू कर दो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑन द एसी। तो जब भी कोई भी चीज चालू करने के लिए, जैसे एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज, ये चालू करने की बात करेंगे तो वहां पे आप स्विच ऑन का यूज करेंगे। स्विच ऑन द एसी। जैसे आपको बोलना है कि फैन चालू कर दो, तो स्विच ऑन द फैन। टीवी चालू कर दो, स्विच ऑन द टीवी। पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन। तो कोई भी चीज इलेक्ट्रिक डिवाइस चालू करने के लिए, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, तो वहां पे आप स्विच ऑन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बोलना है कि टीवी, पंखा चालू कर दो, तो उसके लिए आप स्विच ऑन का यूज करेंगे। देखिए जब भी आपको बंद करने की बात करनी है ना, कि टीवी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्विच के बाद ऑफ लगा देंगे। ऑन करने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, चालू करने के लिए स्विच ऑन, और बंद करने की बात करेंगे तो हो जाएगा स्विच ऑफ। जैसे एसी बंद कर दो तो हो जाएगा स्विच ऑफ द एसी। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द स्विच ऑफ द फैन। टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लीड, स्विच ऑफ द टीवी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे।
तो चालू करने के लिए स्विच ऑन, बंद करने के लिए स्विच ऑफ। अगला सेंटेंस है आवाज कम कर दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम। देखिए जब भी आपको बोलना है कि टीवी की आवाज कम कर दो, रेडियो की आवाज कम कर दो, न्यूज की आवाज कम कर दो, एफएम की आवाज कम कर दो, तो वहां पे आप टर्न डाउन का यूज करेंगे। आवाज कम कर दो, टर्न डाउन द वॉल्यूम। आवाज बढ़ा दो तो हो जाएगा टर्न अप द वॉल्यूम। तो आवाज कम करने के लिए टर्न डाउन का यूज करेंगे, आवाज बढ़ाने के लिए टर्न अप का यूज करेंगे। जैसे आवाज बढ़ा दो तो हो जाएगा टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज कम कर दो टर्न डाउन द वॉल्यूम। हाँ, ये ऐसे फ्रेज हैं जो हम अपनी कॉमनली अपने घर में यूज करते हैं कि टीवी चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, आवाज बढ़ा दो, आवाज कम कर दो, तो आप वहां पे इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे देखो, तो हो जाएगा लुक एट मी। देखिए लुक एट का यूज हम करते हैं किसी की तरफ देखने के लिए, जैसे मुझे देखो लुक एट मी, उसे देखो लुक एट हिम, इधर देखो लुक एट हियर, वहां देखो लुक एट देयर। जैसे आपको बोलना है कि सीधे देखो लुक स्ट्रेट, ध्यान से देखो लुक केयरफुली, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो किसी भी तरह किसी के भी तरफ देखने के लिए हम लुक एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मुझे बताओ, तो हो जाएगा टेल मी। मुझे मत बताओ तो हो जाएगा डोंट टेल मी। मुझे और बताओ तो हो जाएगा टेल मी मोर। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कोई भी काम आप कर सकते हैं तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। तो कोई भी काम आप कर सकते हैं जहां पे हम एबिलिटी शो करते हैं, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है यह कठिन है, तो कोई भी काम है आपको लगता है कि यह कठिन है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज डिफिकल्ट। दिस का मतलब होता है यह, और दिस के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज टफ। अगर आपको बोलना है कि यह आसान है तो क्या हो जाएगा दिस इज इजी। ओके, अगर आपको बोलना है कि यह गलत है तो हो जाएगा दिस इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा दिस इज रॉन्ग। यह सही है तो क्या हो जाएगा दिस इज राइट। अगर आपको बोलना है कि यह झूठ है दिस इज लाई, यह सच है दिस इज ट्रू। तो इस तरह से दिस इज का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए मेरा बस आपको बताने का यह मतलब है कि आप एक पैटर्न से कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभु की कृपा से या भगवान की कृपा से। तो जैसे किसी की जॉब लग जाए, आपकी जॉब लग जाती है, आपको कोई बोलता है करे यार आपकी तो जॉब लग गई, आपको बोलना है सब प्रभु की कृपा है या भगवान की कृपा है। यार उसका बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, सब भगवान की कृपा है। यार उसकी शादी लगी, सब भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा या प्रभु की कृपा से बोलेंगे बाई गॉड ग्रेस। तो जब भी आपको बोलना है कि सब भगवान की कृपा है तो बोलिए बाई गॉड ग्रेस। एंड सेंटेंस में मन लगाकर काम करो या दिल लगाकर काम करो। तो जब भी आपको बोलना है ना किसी को भी कि मन लगाकर काम करो या दिल लगाकर काम करो, बोलेंगे वर्क होल हार्टेडली। जब भी आपको बोलना है कि मन लगाकर काम करो या दिल लगाकर काम करो, उसके लिए आप फ्रेज यूज करेंगे होल हार्टेडली। मतलब मन लगाकर काम करो या दिल लगाकर काम करो। मन लगाकर पढ़ाई करो तो हो जाएगी स्टडी होल हार्टेडली। मन लगाकर काम करो वर्क होल हार्टेडली। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है मेरी मदद करो, बहुत ही सिंपल है, बोलिए हेल्प मी। उसकी मदद करो हेल्प हिम। हमारी मदद करो हेल्प अस। दूसरों की मदद करो हेल्प अदर्स। अगर आपको बोलना है कि कृपया मदद करो तो हो जाएगा प्लीज हेल्प मी। आप प्लीज लगा दिए जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज दूसरों की मदद करिए तो हो जाएगा प्लीज हेल्प अदर्स। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं सो रहा हूं तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्लीपिंग। देखिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं सो रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लगाइए आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको लगाना है आईएनजी। आईएनजी का मतलब जैसे गो में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा गोइंग, कम में आईएनजी लग जाएगा हो जाएगा कमिंग। जैसे मैं जा रहा हूं तो हो जाएगा आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं आई एम कमिंग। मैं पढ़ा रही हूं आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रहा हूं आई एम स्टडिंग। मैं सो रहा हूं आई एम स्लीपिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। और हमारा लास्ट सेंटेंस है चाहे जो हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए हम बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो हो जाए, यार मैं ये काम करके रहूंगा,
चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, तो कैसे बोलेंगे, कम व्हाट मे। तो चाहे जो हो जाए उसके लिए आप फ्रेज यूज करेंगे कम व्हाट मे, एक्सेप्ट मे। तो आज के वीडियो में आपने कुछ ऐसे ग्रामर के टॉपिक सीखे हैं जो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और इनका यूज करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए आप इन पैटर्न पे हैड टू का यूज करके, हैव और हैज का यूज करके, वांट टू का यूज करके, और आपको बोलना है कि लेट का यूज करके, डोंट का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। 500 से भी ज्यादा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरे ऐसी वीडियो आप अगली बार देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिस।